जी हाँ, भारत के बिहार प्रांत की ऐतिहासिक नगरी गया, और गया में यह ऐतिहासिक वट वृक्ष अक्षय वट, आप देखिए ये अक्षय वट को, इस अक्षय वट को सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि आप बरगद के पेड़ कभी नहीं मरोगे। उसकी एक अलग कथा है, किसी वीडियो में आपको ये कथा बताऊंगा। देखिए इस अक्षय वट की पूजा करते हुए माता जी, और इसी माता जी का स्वरूप एक सीता जी थी जिन्होंने अक्षय वट को, यह बरगद के पेड़ को यह आशीर्वाद दिया कि आप कभी नहीं मरोगे। और उस आशीर्वाद को मैं समझाऊंगा कि अभी हम जहाँ हैं वो ज़मीन से 40 फीट ऊपर हैं, और आज से हज़ारों साल पहले इस जगह की स्थिति क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी, और यह अक्षय वट पेड़ कैसे अपने आप को पुनर्जीवित किया है सीता जी के आशीर्वाद से। ये देखिए, ये घना पेड़ है। राम जी जब आए थे यहाँ तो राम जी और लक्ष्मण जी जब गया में अन्य सामान को लेने के लिए गए तो तब तक महाराज श्री दशरथ आ गए। उनका एक हाथ बाहर निकला और एक हाथ बाहर निकला और कहा कि बेटी मुझे पिंड चाहिए, मुझे पिंड दो। देखिए सभी अपने अपने चीज़ का, विश्व का कल्याण हो, ये है सनातन धर्म। यही सनातन धर्म है कि विश्व का कल्याण चाहता है, और दुनिया का कोई धर्म विश्व के कल्याण की बात नहीं करता। दुनिया की कोई धर्म जो है वह विश्व के कल्याण की बात नहीं करता। देखिए छोटा बच्चा है, यह सभी लोग हैं अपनी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, पिंडदान कर रही हैं माता जी। सभी लोग अपने अपने तरफ से, पंडा जी किसी को कुछ समझा रहे हैं, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, पंडा जी अपने को बता रहे हैं। और ये अक्षय वट है, यहाँ एक नीम का पेड़ भी है। मैं आपसे कह रहा था, मैं फेसबुक लाइव पर मैं डाला था एक, देखिए अक्षय वट का जो पेड़ है वह कितनी ऊंचाई पर है। मैं आपसे पहले कहा था, ये देखिए ये गहराई है। ये अक्षय वट के आसपास का माडनपुर इलाका है जो गया शहर से लगभग 20 किलोमीटर पर है, और यहाँ के सारे पहाड़ आपको मुड़वा मिलेंगे। इस पहाड़ पर पेड़ बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटे छोटे घास मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे। इस पर मैं बाद में कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ के लोगों ने क्या गलती की है। यहाँ के सारे पेड़ मुड़ला होते हैं और सारे पहाड़ मुड़ला होते हैं, और पहाड़ के मुड़ला होने से सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड वह गया में पड़ती है। देखिए सभी लोग जगह जगह, अब देखें पंडित जी अपने अपने जजमानों को समझा रहे हैं, कहीं आग जल रही है, कहीं माफ़ी मांगा जा रहा है। ये सामूहिक पूजा में है, पूजन हो रहा है। यह देखिए सभी पिंडदान कर रहे हैं अपने अपने जजमान के साथ। बच्चे भी हैं अपने पिता के लिए, दादा के लिए आए हुए हैं, सभी तरह के लोग हैं यहाँ। ये देखिए पिंडदान की यह प्रक्रिया है। यहाँ सोना चांदी भी दान किया जाता है, कैसे ताली बजाई जाती है, कैसे दिया जाता है पिंड। देखिए पंडित जी जो हैं वह सीनियर जूनियर करके सभी अपने लोगों को पिंड देने के लिए भी सिखाया जाता है। ये देखिए अब अक्षय वट, यहाँ जो है लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके भी आते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन करके भी आते हैं। ये देखिए दीपक जलाने की प्रक्रिया कितनी अच्छी है, और ज़मीन पर ही दीपक जला दिया जा रहा है। और अब मैं अक्षय वट के बारे में ही बताऊंगा। ये देखिए अक्षय वट, यहाँ का आसमान, यह अक्षय वट यहाँ चढ़ाया जाता है। इस अक्षय वट पर आने के लिए आपको सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत नीचे है सीढ़ी, देखिए कई सीढ़ियाँ हैं यहाँ, इसके बाद भी सीढ़ी है, इसके बाद भी सीढ़ी है। और देखिए आप पौधा से बहुत ऊपर है, पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना,
इसकी ऊंचाई पर हम लोग हैं। तो यहाँ लोग दान पुण्य भी करते हैं, सभी लोग हैं। और ये अच्छे वट क्यों हैं? देखिए यहाँ कोई कपड़ा बांधता है, कोई लाल बांधता है, कोई पीला बांधता है, कोई हरा बांधता है। पेड़ को देखेंगे, पेड़ फला हुआ है अच्छे। और देखिए यह इस अच्छे वट को कितने तरीक़ों से यह पेड़ अपने आप में खड़ा है, ये देखने की कोशिश करें। इसकी जड़ें कैसे कैसे पहुँचती है और अपने जीवन की रक्षण करती है। अगर मैं अध्यात्म की बात नहीं करूँ, अगर मैं इस पेड़ों के सामाजिक बातों पर अगर मैं बात करूं, तो ये देखिए ये पेड़, ये माता जी जो है वह बांध रही हैं। ये माता जी जो है वह बांध रही हैं अपनी कामना के लिए, कि इनकी कामना पूरी हो जाए। ये सभी लोग कामना के लिए बांध रहे हैं। ये पेड़ को देखिए, इस पेड़ के डाली को कैसे सहारा दिया गया है। इन पेड़ के डालियों को कैसे सहारा देकर के बांधा गया है। ये देखिए एकदम गणेश जी के दो सूंड की तरह यह जो है वह सामने बरकरार है। और बड़ा करीब से आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेड़ की जो है वह गणेश जी के सूंड की तरह बढ़ा हुआ है। ये गणेश जी के सूंड की तरह, ये देखिए, आपको लगता है ना? बिल्कुल। पंडित जी हैं, यहाँ दान पुण्य जो है होते रहता है। सभी लोग अपना नारियल डालते हैं, पिंड यहाँ डालते हैं और यहीं से विदाई अपने पितरों को करते हैं। जी हाँ, देखिए ये कैसे पेड़ जो है वह कैसे लगा हुआ है। पेड़ कैसे पेड़ जो है वह लगा हुआ है और अद्भुत पेड़ है। इस तरह का पेड़ आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इस पेड़ को जो है वह भगवती सीता का आशीर्वाद प्राप्त है और पेड़ ने अपने सामाजिक रूप में यह प्राप्त किया। देखिए यहाँ इसके पेड़ ने अपने सामाजिक रूप से प्राप्त किया कि हमारे जो बरगद के पेड़ हैं वह सभी अक्षय हो जाया करें। बरगद का ही यह पेड़ है जो अक्षय होता है, क्योंकि यह अपने अनेक ब्रांच, सैकड़ों ब्रांच छोड़ता है और सैकड़ों ब्रांच छोड़ करके यह अपने आप को लाखों सालों तक जीवित रहता है। मुझे भी लगता है कि यह पेड़ जो है वह लाखों सालों से है, क्योंकि अगर आप बगल को गहराई देखेंगे, दूरी देखेंगे ज़मीन से नीचे की ओर, देखिए सभी लोग अपनी अपनी प्रक्रिया से, संपूर्ण दुनिया की प्रक्रिया है। लोग कहीं फ़ोटो ले रहे हैं, कोई महाराज जी पूजा कर रहे हैं। देखिए आप, पंडित जी जो हैं वह करा रहे हैं, जजमान जो हैं वह ले रहे हैं, पूजा की तैयारी है। हाँ, यहाँ लोग अपने पितरों के लिए क्या क्या नहीं दान करते हैं, ये पूरी व्यवस्था है दान की, पूरी संपूर्ण व्यवस्था। पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं। महाराज जी लिख करके लाते हैं अपने यहाँ कि आपके पिता, आपके परदादा, जितने जाद हैं जो मृत हो गए हैं, आपके चाचा, दादा, परदादा, नाना, नानी, मौसा, फूफा, ये सारे लोग, आपके इष्ट मित्र, आपके गांव के जो लोग हैं, मुखिया, प्रधान, राजा, उनके लिए भी यहाँ पिंडदान किया जाता है। आपने पशु पक्षी रखा है, तो उसके लिए भी जो है वह पिंडदान की प्रक्रिया यहाँ की गई है। देखिए यजमान कितनी भक्ति के साथ, ये लोग बैठ नहीं पाते होंगे अपने कार्यालय में चेयर पर, लेकिन कितनी भक्ति के साथ ये लोग जो हैं वह यहाँ पूजन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब मैं दूसरे तरफ दिखाऊंगा। देखिए पीतल के बर्तन में इनका भोजन बनता है, पीतल के बर्तन में इनका भोजन बनता है। ये जो जैसे लोग हैं वैसे भक्ति के साथ पूजा करते हैं। अवस्था देखिए, वृद्धावस्था में देखिए यह बरगद का पेड़ कैसे अपने आप को पुनर्जीवित करके रखा है। ये जीवन जीने की कला सिखाता है कि आप कैसे हजारों वर्षों तक जी सकते हैं। ये देखिए, ये अपने आप को कैसे बांध करके रखा है और कितनी मुश्किल भी है इस पेड़ के साथ। ये इस पेड़ की देखिए हाइट, देखिए कहाँ नीचे जा रही है, कितनी नीचे जा रही है। लगभग 40 फीट नीचे का ये इलाका है और पेड़ अपने आप को बचाए हुए हैं यहाँ से, इसलिए। और ये देखिए ये पूजन की प्रक्रिया है। जी हाँ, एक एक पिंड, वस्त्र, कपड़ा, सोना, चांदी सभी लोग यहाँ दान करते हैं। और यह प्रदान की प्रक्रिया जो है वह अनादिकाल से चली आ रही है। और ख़ासकर इस बरगद का पेड़, पिंडदान की जो प्रक्रिया यहाँ आई ना, वह पिंडदान की प्रक्रिया यहाँ
राजा दशरथ के बाद से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। राजा दशरथ के बाद से, क्योंकि यहाँ राजा दशरथ को पिंड दिया गया था, और जब पिंड दिया गया तो केवल सीता ने बालू का पिंड राजा दशरथ को यहाँ दिया, केवल सीता ने। राम जी जब आए तो उन्होंने कहा कि पिंड दिए आपने मेरे पिताजी को। सीता जी ने कहा कि मैंने पिंड दान कर दिया। तो देखिए यहाँ राम दरबार के साथ हनुमान जी हैं, राम जी की चर्चा चल रही थी, इसलिए भक्ति के स्रोत हैं राम और लक्ष्मण सीता के। पिंड की प्रक्रिया देखिए, सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं यहाँ। हाँ, सब सरकार की व्यवस्था भी है, बहुत सुदृढ़ है। देखिए कैसे कैसे लोग पिंडदान करने के विधान अलग हैं, लेकिन सब एक ही काम कर रहे हैं। अभी यहाँ बिल्कुल खाली था, संपूर्ण रूप से खाली था यहाँ, लेकिन देखिए ये जो नहीं बैठ पाते हैं वो अपने तरीके से पिंडदान कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पिंडदान करते हैं। जी हाँ, ये देखिए विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं तोरणं योगविद्यानिकं ध्यां वन्दे विष्णुभक्तानां प्रेमलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जितनी भी है, जितनी बेटियां, सभी पे फूल को छिड़क दीजिए। ये देखिए पिंड बना करके रखी है माता जी। इतने पिंड का दान होगा यहाँ, जितना पिंड है। पंडित जी जो है वह पूजा भी करा रहे हैं। किताब देखिए, ये पंडित जी यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे ये बहुत करीबी मित्र भी हैं। समझिए लोग सभी यहाँ पिंडदान कैसे करते हैं। देखिए ये कैसे लोग पिंडदान करते हैं। भीड़ है, मैं थोड़ा व्यवस्था ना बना दूँ, मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। सभी जगह की दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कत है जगह का। जो जहाँ बैठे हुए हैं इस तरह से देखिए, जिसको जहाँ जो मिल गया। गया में यह कहा जाता है कि आप इस गया क्षेत्र में जहाँ चाहें वहाँ पिंडदान कर सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। फिर दूसरे वीडियो में मैं आपको मिलूँगा।